पड़ेगा। प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि ये सरकार की नाकामी है कि वो लोगों को सस्ते घर मुहैया नहीं करा पाई, जिसकी वजह से वो इस तरह के गैर कानूनी निर्माण में रहने को मजबूर हैं या फिर वो इस तरह के लालच में फंस जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे नवाब मलिक, ये सरकार की नाकामी है कि आप 3 साल का कार्यकाल अब खत्म होने को है कुछ समय बाद, कि आप लोगों को सस्ते घर मुहैया नहीं करा पाए हैं? देखिए, ये बात सच है कि सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को एफोर्डेबल सस्ते मकान उपलब्ध करा के दे। हम बार बार इस विषय को उठाते रहे हैं। सरकार भले हमारी होगी, लेकिन कोई अधिकारी आता है, एक पॉलिसी बनाता है, 6 महीने के बाद वो अधिकारी चले गए तो नया अधिकारी आता है कि वो पॉलिसी गलत है। पिछले हमने 10, 12, 14 साल में देखा है कि जो हाउसिंग पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ने बनाई उस पर अमल नहीं हो पाया। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम रही है। ये बात हम स्वीकारते हैं और हमने विधानसभा में इस बात को फिर उठाया है कि सरकार एक बार तय करे कि ये सस्ते मकान देने के लिए क्या पॉलिसी होगी, और एक बार पॉलिसी बना दी तो उस पर अमल शुरू हो। पॉलिसी बनती है, लेकिन जब अमल शुरू होने वाला होता है, नई अधिकारी आके कुछ नई बातें रखता है और फिर उसको रोक दिया जाता है, जिससे एक बड़े पैमाने पे स्कैरसिटी क्रिएट हो रही है, मकानों की कमी हो रही है, जिससे मकान के दाम बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से गरीब आदमी मकान नहीं पाने की वजह से इस तरह के गैर कानूनी तामीरात में रहता है। ये बात सच है जी। लेकिन आप नीतियों की बात करते हैं। अभी 2011 में सरकार ने एक फैसला किया था, जो कि आरटीआई के जरिए पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी और शहरी विकास सेक्रेटरी को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो गैर कानूनी निर्माण पर हर 3 महीने पर मुआयना करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। उस कमेटी की अभी तक 2.5 साल में कोई बैठक नहीं हो पाई है। तो ऐसा लग रहा है कि अवैध निर्माण रोकने को लेकर सरकार के पास जो पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, उसकी भारी कमी है। देखिए, बिल की कमी नहीं है, जो बाबू है, सबसे बड़ी समस्या सरकारी अधिकारी है। किसी भी महकमे में जाता है तो बैठ के उसका फायदा किस तरह से हो। बड़े पैमाने में बाबू तंत्र इस देश के अंदर भ्रष्ट है, जिसकी चर्चा नहीं होती, और पहली बार बाबुओं को जेल के भीतर डाला गया है। इस तरह से जो बाबू जिम्मेदार होगा, अगर जेल में उन पे मुकदमे दर्ज करके अगर कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है इसके बाद एक डर पैदा होगा और इस तरह के अवैध निर्माण नहीं होंगे, ज्यादा मकान बने। इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमने बात को उठाया है, अब मुख्यमंत्री महोदय कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप बाबुओं पर कैसे सारी जिम्मेदारी थोप सकते हैं? आपकी पार्टी के पार्षद हीरा मलिक यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। पहली बार कोई जनप्रतिनिधि अवैध निर्माण के मामले में गिरफ्तार हुआ है। नेता अगर संरक्षण ना दें या नेता अगर दबाव न डालें तो ये किस तरह से मुमकिन है कि एक इलाके में 90% गैर कानूनी इमारतें खड़ी हो जाएं? देखिए, हीरा पाटिल नगर सेवक गिरफ्तार है, उसके पास कोई कार्यकारी अधिकार नहीं थे। वो चुप रहने के लिए उनको कुछ पैसा दिया गया, लेकिन जिनके पास अधिकार थे वो अधिकारी पैसे खा के, जो चौहान नाम का डीएमसी गिरफ्तार हुआ है, उसने कम से कम 100 करोड़ रुपए उगाही किए होंगे। और कहीं ना कहीं इस तरह का एक अधिकारी नहीं, महाराष्ट्र में इस तरह के सैकड़ों अधिकारी हैं। पहली बार अधिकारी जेल गया है। इस तरह के 25-50 अधिकारी जेल में चले जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। नेता जो स्थानिक है वो तो चुप रहने के पैसे ले रहा है, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी रोकने की, रुकवाने की, वो भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे ले लेके इस तरह के अवैध निर्माण करवाए हैं। जी, यहाँ ठाणे नगर निगम शिवसेना के पास है।